नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। बिहार के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार का प्रयास एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा जारी किया जा रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि जब से एसीएस सिद्धार्थ ने इसका कमान संभाला है, तब से लगातार के पाठक की तरह ही वो शिक्षा की व्यवस्था में सुधार लगातार किए जा रहे हैं और इसी तरह शिक्षा विभाग को पूरी तरह से सुचारू रूप से बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए बच्चों के रीडिंग और मैथमेटिक्स स्किल में सुधार लाने के लिए निर्देश भी दिया हूं। तो आइए चलते हैं इस खबर को मैं आपको पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करता हूं। बिहार में लाखों की संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करने के बावजूद सरकारी स्कूलों में कक्षा 3, 5वीं और 8वीं के छात्रों की स्थिति जो है उसमें सुधार नहीं हो पाई है। आलम यह है कि ये बच्चे अभी भी पाठ्य पुस्तक को धारा प्रवाह पढ़ने एवं जोड़ घटाव गुणा एवं भाग के प्रश्नों को सही हल करने में कमजोर पाए गए हैं और ये बात बिल्कुल सही है। आप भी अगर सरकारी स्कूल के विद्यालय में तीसरा, चौथा, 5वां के बच्चों से जाकर पढ़ा पूछते हैं, 1-2 पूछते हैं, हिंदी रीडिंग करने के लिए कहते हैं या इंग्लिश रीडिंग के लिए कहते हैं या व्हाट्स योर नेम पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम पूछते हैं, व्हाट इज योर फादर्स नेम पूछते हैं या ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन तमाम जो छात्र है उनको जानकारी नहीं होता है। इनको तो छोड़िए, चौथा, 5वां की तो बात छोड़िए, अगर मैं 9th-10th की बात करता हूं, अगर वहां पे अलजेब्रा से संबंधित सवाल पूछ दिया जाए कि a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, है ना, व्हाट इज नाउन क्या है, तो इस सब की जानकारी उनको, ग्रामेटिकल की जानकारी नहीं है, बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, शुद्ध से हिंदी रीडिंग करने नहीं आता है, शुद्ध से इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है। इन तमाम तरह के मैथमेटिकल जो सब्जेक्ट है उन चीजों को सुधार करने के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तिका को, इंग्लिश पाठ्य पुस्तिका को रीडिंग कराने के लिए और ग्रामेटिकल सभी सवालों को दुरुस्त करने के लिए अब सरकार जो है, शिक्षा विभाग जो है, यहाँ पर शिक्षकों पे नकेल कसने जा रही है। मैं आपको बताते चलूं कि शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य के 1000 विद्यालय के वर्ग 3, 5, 8 के 25,000 छात्रों का असाइनमेंट किया गया है और उक्त क्रम में यह पाया गया है कि पाठ्य पुस्तक को धारा प्रवाह पढ़ने में, जोड़ घटाव गुणा भागा के प्रश्नों को सही हल करने में वो लोग सक्षम नहीं पाए गए और अभ्यास की उन्हें सख्त से सख्त आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने यहाँ पर यह भी माना है कि अकादमिक सत्र जो है 2024 से 2025 की शेष जो अवधि में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों में जो है रीडिंग की जो स्किल है और मैथमेटिकल की जो स्किल है उसमें विकास किया जाए, क्योंकि इनका जो रीडिंग स्किल है, हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, इनका स्किल बहुत ही कमजोर है और जहां तक मैथमेटिकल की बात करें तो उनका भी स्किल काफी कमजोर है। तो इन्हें कहीं न कहीं एक विकास की आवश्यकता काफी है ताकि इन छात्रों को आधार जो है काफी मजबूत हो सके और वह अगली कक्षा के लिए तैयार भी हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सवाल निशान ये है कि इतने कमजोर बच्चे होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा है जो देखा जाए तो मैट्रिक की परीक्षा में काफी अच्छे नंबर्स लाते हैं। ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को इस पे भी नजर डालने की आवश्यकता है कि फर्स्ट डिवीजन कैसे करता है। हालांकि पढ़ाई बहुत काफी होती है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन कैसे कर सकती है, इसके मूल्यांकन पे भी कहीं नहीं शिक्षा विभाग को देखने की आवश्यकता है। हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षक क्षेत्र के समाप्त होने में 3 महीने का समय जो है अभी शेष बचा हुआ है। ऐसे में लगभग 100 दिनों की जो शेष अवधि में सभी विद्यालयों में प्रतिदिन कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए बेसिक मैथ एवं मैथ्स के प्रश्नों को त्वरित गति से ये हल करना अनिवार्य रूप से सिखाया जाए। और जहां तक मैं आपको बताते चलूं कि इस तरह से शिक्षा विद्यालय ने यहाँ पे निर्देश जारी किया है कि सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 1 घंटा यानी कि रीडिंग क्लासेज जो है वो अनिवार्य रूप से प्रतिदिन आयोजित किया जाए। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, अगर प्रतिदिन 1 घंटा अगर रीडिंग क्लासेज होती है, मैथमेटिकल स्किल में सुधार आता है, तो हो सकता है कि बिहार में इन दिनों जो शिक्षा व्यवस्था में, सरकारी विद्यालय में की शिक्षा व्यवस्था में जो कमजोरी है, जो कमजोर छात्र है, उनमें काफी ही गुणवत्ता पाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि छात्रों के स्पेशल क्लास के लिए वह शिक्षक जो है वो जिम्मेदार होंगे, यानी कि जो क्लास टीचर है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है स्पेशल क्लासेज के लिए, जो क्रमानुसार कक्षा के प्रत्येक बच्चे से पाठ पढ़वाएंगे एवं गणित के जो भी बेसिक प्रश्न है उसको भी हल करवाने में पूरी तरह से मदद करेंगे। मैं आपको बताते चलूं कि अब हर सोमवार को टेस्ट होगा, हर सोमवार को होगा टेस्ट छात्राओं के रीडिंग स्किल एवं मैथमेटिकल स्किल की प्रगति के लिए, उनके डेवलप के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन किया जाएगा और प्रत्येक सोमवार को संबंधित वर्ग शिक्षकों के द्वारा इन चीजों को किया जाएगा, इन चीजों को समाधान किया जाएगा
वर्ग शिक्षक छात्रों को रविवार के लिए भी होमवर्क देंगे ताकि वे सोमवार के टेस्ट हेतु पूरी तरह से तैयारी कर सके, है ना। प्रत्येक सोमवार को प्रथम घंटी में रीडिंग टेस्ट हेतु एवं दूसरी घंटी में मैथमेटिकल टेस्ट हेतु भी निर्धारित किया जाएगा, यानी कि पहली घंटी जो है वो आपका रीडिंग टेस्ट लिया जाएगा। ध्यान सुनिए जो भी छात्र छात्राएं हैं, है ना, इस चीज को आप ध्यान सुनिए क्योंकि ये जो बातें हैं ये आप ही के लिए है, क्योंकि पहली घंटी जो है वो आपका रीडिंग टेस्ट किया जाएगा और जहां दूसरी घंटी की बात करें तो मैथमेटिकल टेस्ट किया जाएगा। ये वर्ग शिक्षकों द्वारा ही सब प्रक्रिया होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने यहाँ पे साफ तौर पे क्लियर कर दिया गया है कि SCERT के परामर्श से टेस्ट पेपर तैयार कराया जाएगा, समझे। तो ये SCERT के द्वारा ही पेपर को जो टेस्ट पेपर लिया जाएगा उसको तैयार किया जाएगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि टेस्ट पेपर उपलब्ध कराने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, तब तक वर्ग शिक्षक जो है अपने स्तर पर टेस्ट पेपर जो है तैयार करेंगे एवं तदनुसार छात्रों का मूल्यांकन भी करेंगे। मैं आपको बताते चलूं कि शिक्षा विभाग ने सभी जिला के DEO को इस बात का पूरी तरह से निर्देश दिया है कि वर्तमान अकादमिक सत्र के से 100 दिनों की अवधि में ही अभियान के तौर पर सभी विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से उपरोक्त कार्रवाई जो है उसको सुनिश्चित किया जाए और साथ ही प्रतिदिन विद्यालयों का जो निरीक्षण है उसको कराकर ये सुनिश्चित करें कि विद्यालयों द्वारा इसका अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस वक्त जो शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो SCS सिद्धार्थ के द्वारा ये जो कार्रवाई किया जा रहा है बच्चों के हिंदी स्किल को डेवलपमेंट के लेकर, है ना, रीडिंग स्किल हो चाहे मैथमेटिकल स्किल हो, उसको डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो विकास का कार्य किया जा रहा है बच्चों के हित के लिए, ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय पहल है। अगर इसी